सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कहता है अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल है जी। अच्छा भाई, अब हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक सीरीज़ करनी है, क्योंकि पीछे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कर रहा है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कर रहा है, और अब ये तीसरा जो कंसेप्ट है हार्मोनिक प्रोग्रेशन का, वो करना है। ईजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ काम ये है कि जो हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन थी ना, उसी का उल्ट ले लेते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो ये इसकी जनरल फॉर्म है 1/A1 1/A1 प्लस डी 1/A1 प्लस 2D एंड सो ऑन। सो देखें ओवर के अंदर अगर आप देखें A1 प्लस डी A1 प्लस 2D, ये सारा हमारा क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो जो उस अरिथमेटिक में हम काम करते थे वही सारे इसमें करेंगे। ठीक है, और इसी की अगर nth टर्म निकालनी है तो वो 1/A1 प्लस n-1D। अब इसका जब सवाल आना करना है ना, तो सवाल को हल करने के लिए सारा काम हमने अरिथमेटिक में जाके करना होता है। हम क्या करेंगे, हमें जो सीरीज़ दी जाएगी हार्मोनिक वाली, हमने उसको उल्ट कर देना है ताकि वो अरिथमेटिक बन जाए, और जब अरिथमेटिक बन जाएगी तो वहाँ से हल करके वापस हार्मोनिक पे चला जाया करेंगे। तो ये हर सवाल में तकरीबन यही काम होगा। इजी है, मुश्किल नहीं है। यहाँ पे एक और कंसेप्ट आएगा हार्मोनिक मीन का। हार्मोनिक मीन जैसे अरिथमेटिक मीन था, ज्योमेट्रिक मीन था, तो ज़ाहिर है इस तरह हार्मोनिक भी है। अ नंबर h इज सेड टू बी हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b। ज़ाहिर है कोई दो नंबर हों तो उनके दरमियान एक हार्मोनिक या ज्योमेट्रिक या अरिथमेटिक आता है। इफ़ AHB, अब देखना A और B के दरमियान में H आ रहा है, तो दरमियान वाले नंबर को हार्मोनिक मीन जो है वो कहेंगे। ठीक है, वो अगर वो क्या हो, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर हो। तो ये बहरहाल इसकी डेफिनेशन है। और एक ये बड़ा मशहूर फार्मूला कि अरिथमेटिक मीन बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन भी बड़ा होता है हार्मोनिक से। हार्मोनिक का आंसर सबसे छोटा आता है, लेकिन ये तब है जब ये सारी वैल्यूज़ हम प्लस में ले रहे हो। अगर ज्योमेट्रिक मीन आप माइनस में लेते हैं तो माइनस में ये उल्ट हो जाता है। ये सारी चीज़ें अभी आगे सवालों के अंदर आएंगी। तो चलें जी, एक्सरसाइज शुरू करते हैं 6.10। और इसमें जो पहला सवाल है, फाइंड 9th टर्म ऑफ द हार्मोनिक सीक्वेंस। हार्मोनिक सीक्वेंस उसने देखें ये दिया हुआ है 1/3 1/5 1/7, और इसकी हमने 9वीं टर्म निकालनी है। तो हमें कभी भी इसको डायरेक्ट हल नहीं करना, डायरेक्टली 9th टर्म की तरफ नहीं जाएंगे। हम इसका क्या बनाएंगे, AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमेशा ये काम करना है हर सवाल में। तो वो क्या होगा कि इसकी रकमें आपने उल्टा देनी है। 1/3 है तो 3 हो गया, 1/5 है तो 5 हो गया। सही है, ऐसे करके। अब अरिथमेटिक के लिए जैसे काम करते थे वही सारा करेंगे। फर्स्ट टर्म हमारी A1 वो 3 हो गई। D कैसे फाइंड करते थे, अगली में से पिछली को माइनस कराते थे, माइनस करके 2 आ गया। और चूंकि 9वीं रकम निकालनी है तो n = 9, वो हमें मालूम करना है। सो 9th अमाउंट का फार्मूला कि A9 अगर फाइंड करना है तो A1 प्लस n-1D। ठीक है ना, n हो तो n-1, एक काम करते हैं उसमें से। तो हमें चूंकि 9th टर्म चाहिए तो A1 की वैल्यू लगा लें, n की जगह 9 लगा लें, D की जगह 2 लगा लें। इसे सॉल्व करवाएं तो 19। तो ये 19 आ जाती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, 9वीं रकम। लेकिन हमें चूंकि हार्मोनिक में चाहिए तो फिर हम क्या करेंगे, इस आंसर को उल्टा कर लेंगे तो वापस हार्मोनिक में चला जाएगा। तो आंसर फिर क्या आया, 1/19। बिल्कुल इसी तरह से दूसरा सवाल देखें। ये उसने देखें हार्मोनिक प्रोग्रेशन दी हुई है, हमने क्या करना है, इसकी AP बना लेनी है। वही इसकी रकमों को सब को उल्टाएंगे, तो उल्टा आके ये बन गई। अब यहाँ से फिर देख लेते हैं कि हमें 9वीं रकम चाहिए। D के लिए वही -3 माइनस इंटू फर्स्ट टर्म, और 2 माइनस प्लस हो के 5 में से 3 निकालें तो 2, तो D हमारा 2 आ गया। फिर फार्मूला लगाएंगे, और 9th रकम चाहिए तो A1 की वैल्यू n की जगह 9, D इसको भी हल करेंगे 11 आएगा। लेकिन चूंकि 11 ये आंसर नहीं है, क्योंकि ये अरिथमेटिक की 9th टर्म है, हमें हार्मोनिक की चाहिए। तो वो फिर क्या होगा, 1/11, क्योंकि उसको उल्टा कर देना है, रेसिप्रोकल। क्वेश्चन नंबर 2, अब ये भी बिल्कुल उसी तरह से ही है। 12वीं रकम हमने फाइंड करनी है A12, और ये भी ज़ाहिर है हार्मोनिक सीक्वेंस है। ये हार्मोनिक सीक्वेंस प्रोग्रेशन बनी हुई है। पहला काम हमारा अगेन वही होगा, हमें AP बना लेना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सारी रकमें उल्टा देंगे।
अब उल्टा ली हैं तो डाटा लिख लेते हैं। 12वीं रकम n इज इक्वल टू 12, डी फाइंड करना है, 5 माइनस 2 करेंगे 3 हो जाएगा, और a हमारी जो है वो फर्स्ट टर्म 2 है, तो सारी वैल्यूज़ हैं। अब फार्मूला लिखें, वैल्यूज़ लगाएं और उसे हल कर लें 35। तो फिर हमारी हार्मोनिक प्रोग्रेशन की 12th रकम कितनी बनेगी, 1/35। ठीक हो गया। अब आ जाए इसके सेकंड पार्ट पे, बिल्कुल वैसी चीज़ है, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन पड़ी हुई है, अरिथमेटिक हमने बना ली, रकमें उल्टा दी हैं, A1 3 हो गया, D के लिए जाहिर है इसमें से ये माइनस करवाना है, 2 3s are 6, 9 में से 6 निकालें 3/2। ठीक है, ऐसे करके एलसीएम लेके या कैलकुलेटर में डायरेक्ट आ जाता है। फिर अगेन फार्मूला लगाएंगे, वैल्यूज़ लिखेंगे, डी की वैल्यू, एन की वैल्यू, ए की, और इसको हल किया तो 39/2। तो फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन की 12th रकम क्या होगी, 2/39, रकम उल्टा देंगे। तो देखें क्वेश्चन बड़े इजी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लें, इंसर्ट 5 HMs बिटवीन गिवन नंबर्स। अब ये दो नंबर्स हैं तो इनमें 5 हार्मोनिक मीन कहता है इसके अंदर इंसर्ट करें। तो जाहिर है ये पहले भी हमने इस तरह का काम किया हुआ है। तो 5 हैं तो H1 H2 H3 H4 एंड H5, साथ वो दोनों रकमें आगे पीछे ऐसे करके बनाते हैं। लेकिन जाहिर है इसी को हमने ऐसे तो नहीं हल करना, इसको हम अरिथमेटिक में लेके जाएंगे। दोनों रकमों को उल्टा लिया और सारे H जो हैं वो क्या बन गए, A। ठीक है ना, अरिथमेटिक मीन्स बन जाते हैं A1 A2 A3। अब इसको हम हल करने की तरफ चल पड़ेंगे। तो A1 हमारी फर्स्ट टर्म -5/2। अब बाकी तो ये अननोन्स है ना, तो हम इस पे जाएंगे। ये कितनवीं रकम बनती है, 1 2 3 4 5 6 7, 7th टर्म। ठीक है ना, तो A7 इज इक्वल टू 13/2। अब आपको पता है कि A7 का फार्मूला क्या होता है, A1 + 6D, उससे कम रखते हैं ना फार्मूले में, A1 + 6D, तो वो लिख लेंगे इसकी जगह पे इज इक्वल टू दिस वन। अब A1 है हमारे पास -5/2, इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएं, प्लस हो जाएगा। ओवर में जब सेम होता है तो ऊपर वाली प्लस माइनस डायरेक्ट हो जाती हैं। 13 और 5 18, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 9, और फिर ये वाला 6 जाके डिवाइड करेगा 9/6, तो D की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। अब चूंकि A पहले से है और D अब हमने फाइंड कर लिया है, तो फिर तमाम ये जो वो क्या कहते हैं अरिथमेटिक मीन्स जो हैं वो हम बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं। A1 के लिए A + D, ठीक है ना, ये पहले हमने किया हुआ है, क्योंकि A1 के लिए A + D क्यों कर रहे हैं, A1 की देखें जगह कहाँ पे आती है, ये तो A1 है ना छोटी, ये वाला A1, ठीक है, A1 इज इक्वल टू दिस वन, तो ये जो है वो A1 में D ऐड करके आएगा ना, ठीक है, A1 + 2D हो जाएगा 3D। तो इस तरह से करके ये हमारा डेवलप होता है फार्मूला। तो A1 इज इक्वल टू A + D, तो A और D को ऐड करना है, तो नीचे वाले सेम है, -5 × 3 करें -2 आएगा, 2 को 2 पे डिवाइड -1। इसी तरह A2 है, वो सारा प्रोसेस लिखें उसको, ठीक है, इसको कटवाइएगा ना, डायरेक्ट करें, 3 2s are 6, 6 में से 5 निकालें 1/2, ऐसे डायरेक्ट हो जाता है, जल्दी हो जाता है बगैर कैलकुलेटर के। ठीक है ना, जब आपने 3D करना है तो फिर 3 3s are 9 करें, 9 में से 5 निकालें 4/2 आएगा, और 2 2s are 4, ऐसे डायरेक्ट जल्दी जल्दी हो जाता है। तो ये करके ये सारी रकमें आप सारे A1 A2 निकल आएंगे। और जाहिर है कि हमें तो H चाहिए इनके, तो फिर ये जो रकमें आई थी सारी, इन सब को उल्टा कर लें, ठीक है, तो वो उल्टा करके सारे H1 आ जाएंगे, H21 H2 H3 एंड सो ऑन। तो ऐसे करके हम ये सारा प्रोसेस करेंगे। अब इस तरह के भी 4-5 डिफरेंट सवाल हैं, वो ज़रा देख लें एक दफ़ा, ठीक है, तो वो ज़रा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सेकंड पार्ट है 1/4 एंड 1/24। तो उसी तरह से देखें, लिखा, अरिथमेटिक में कन्वर्ट किया, उल्टा के A1 4 है, A7 24 बन रही है, तो A7 का फिर वही फार्मूला, A1 + 6D, A1 की वैल्यू 24 में से -6 ने जाके डिवाइड करना है 10/3, और फिर उसी तरह A1 के लिए A + D A + 2D। सही है, ये सारा आपके सामने प्रोसेस हो रहा है। तो ये ज़ाहिर है प्लस माइनस करना कैलकुलेटर पे ज़ुबानी, ये आपको आता है। तो ये सारी वैल्यूज़ आएंगी, और फिर उस तरह से ये सारी वैल्यूज़ को हमने फिर उल्टा देना है, तो उल्टा के ये वाली वैल्यूज़ बन गई, डन हो गया। अब बिल्कुल सेम सवाल आगे फिर वही है, इंसर्ट 4 हार्मोनिक मीन्स, पीछे 5-5 थी, अब 4-4 का कह दिया, तो काम तो फिर वही है सारा। जब आप एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बाकी सारे भी उसी तरह के हैं। तो ये आपकी प्रैक्टिस पे है कि आप कितने करते हैं। तो ये आपके सामने है, हार्मोनिक में लिखा, फिर उसके बाद AP में लिखा उल्टा आके, 1/3 है तो 3, 1/23 है तो 23, सही है। फिर उसी तरह A1 हमारी 3 है, और ये जो A6 बनेगी, क्योंकि अब 4 हार्मोनिक है ना, तो एक ये है 5 और ये 6वीं रकम बनती है,
तो A6 जो है वो 23 है, तो A6 की जगह पे क्या लिखेंगे, A+5D, है ना। तो ये देखें ज़रा, A+5D लिखा, A की वैल्यू। उसी तरह से फिर वो फार्मूले लगा के 7, 11, 15, 19, और इनको चारों को उल्टा दें, क्योंकि उल्टा के ही तो आंसर आना है। तो ये इस तरह से बन जाएगा। इसी का सेकंड पार्ट भी है हार्मोनिक मीन का, 7/3, 7/11। तो अरिथमेटिक मीन क्या बनेगा, 3/7, 11/7, उल्टा कर लिया। आगे देखिएगा, सारा सेम प्रोसेस है, जस्ट गो थ्रू कर लें। ठीक हो गया। A6 की वैल्यू, A की वैल्यू लगी, उधर जाके माइनस होना है, 11 में से 3 निकालें 8, और 5 ने उधर जाके इधर मल्टीप्लाई है, उधर डिवाइड में, 5 7 are 35, तो D हमारा 8/35। तो अब A1 के लिए देखें, वैल्यू लगा रहे हैं, 8/35 उसमें ऐड। अब इस प्रॉपर एलसीएम लेना पड़ेगा, वरना अगर वही बात है, अगर बेहतर कैलकुलेटर है तो ये डायरेक्ट एक ही दफ़ा लिख के आंसर आ जाता है, बटा शटा अगर आपके कैलकुलेटर में बनता है तो ठीक है, वरना फिर लें एलसीएम, फिर क्या हो सकता है। तो इसलिए मैं अक्सर ही बच्चों को कहता हूँ कि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर लिया करें कैलकुलेटर पे। 1000-1200 का आ जाता है, लेकिन उसमें सारे फंक्शन होने चाहिए, ओवर होना चाहिए, SD लिखा होना चाहिए, ठीक है, तो बड़ा फ़ायदा होता है उसका। तो बहरहाल एलसीएम करने नहीं पड़ते हैं, ठीक है, वो छोटी क्लासों में एलसीएम होते थे। तो ये सारा देखें, वैल्यूज़ आएंगी और इन चारों वैल्यूज़ को फिर हमने उल्टा देना है, तो ये लिख देना है, सही है। अगेन उसका थर्ड पार्ट है 4 और 20 वाला, जस्ट मैं आपको गो थ्रू करा देता हूँ। अब मैं इसमें बोलूँगा नहीं, ठीक है, आपको जस्ट ये दिखा देता हूँ। ये चीज़ें हो गई, ये आगे से ये देखें, ये सारा प्रोसेस, ठीक है। उसी तरह से हम ये D कैलकुलेट कर रहे हैं, D अल्टीमेटली यहाँ ये आ जाएगा, और फिर हम A1 की वैल्यू A1+D करके, अगेन मैं एलसीएम लेके कर रहा हूँ उसको, A2 के लिए फिर एलसीएम लेके, सही है। तो ये सारे आपके सामने हैं, अच्छा कैलकुलेटर आपको ये कर देगा, और ये सारी चीज़ें जो है आपने उल्टा देनी है। ओके हो गया। अब थोड़ा देखते हैं और आगे क्या है, थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 5 में है, इफ़ 7th and 10th टर्म ऑफ एन HP आर दिस एंड दिस। अब ये जो 1/3 है ना, 7वीं रकम है, किसकी, HP की, और ये जो है ये 10वीं रकम है। तो हम क्या करेंगे, A7 है ना ये उसकी HP की, तो हमने इसको क्या करना है, अरिथमेटिक में ले जाना है। तो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, उल्टाना ही है ना, और इसको भी उल्टा दें, 21/5 हो जाएगा। तो ऐसे करके हमारे पास आ जाएंगी। देखें, हम लिखेंगे 7th टर्म ऑफ HP इज इक्वल टू 1/3। तो फिर A7 ऑफ AP, ये असल बात, A7 ऑफ AP इज इक्वल टू 3। और इसी तरह से अगला वो हम जो दूसरी इन्फॉर्मेशन है उसे हम लिख लेंगे कि 10th टर्म जो है HP की वो ये है, तो A10 ऑफ AP जो है वो 21/5, उल्टा कर लिया इसे, ठीक है। अब ये दोनों जो इक्वेशन हैं उनको ऊपर नीचे लिख लेते हैं, A1+6D, क्योंकि ज़ाहिर है वो जो 7वीं रकम थी A1+6D कह सकते हैं ना, और जो 10वीं रकम है A1+9D कह सकते हैं। तो ऐसे करके लिख लें। तो अब इन्हें सॉल्व करवाएंगे। सॉल्व करवाने के लिए किसी एक को एलिमिनेट किया जाता है, तो साइन चेंज सबके, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो -9 + 6 -3D, और इनको भी माइनस कराना है, 3 - 21/5 वो लिख लें। फिर अगेन एलसीएम करना है, तो 5 3s are 15, 21 वैसे ही 5 उसका एलसीएम है, और 15 में से 21 निकालें तो 6 है, दोनों तरफ से माइनस कट गया, 3 2s are 6, तो 2/5, तो D जो है वो 2/5 बन गया। अब जब D आ गया तो A1 भी हम फाइंड कर लेते हैं ताकि पूरा काम हो जाए। तो A1 के लिए कोई एक इक्वेशन पकड़ लें, तो हमने वो सेकंड वाली ली है, A1 + 9D वाली इज इक्वल टू 21/5। तो 9 2s are 18 हो गया, उधर जाके माइनस होना है उसने, और 21 में से 18 निकाल दें तो 3/5, ठीक हो गया। अब दोनों चीज़ें चुके हैं, तो अब जो मर्जी वाली आप टर्म निकाल लें। A14 हमें चाहिए, तो A1 + 13D, एक उससे कम, ये हमेशा याद रखना है। सो वैल्यूज़ लिखें, 13 2s are 26, 26 और 3 कितना हो जाएगा, 29, 29/5 बन जाएगा। लेकिन ये हमारी अरिथमेटिक की 14वीं रकम आई है, तो फिर हार्मोनिक की 14th वाली रकम क्या होगी, 5/29, सही हो गया। चले क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इसमें क्या है, इफ़ फर्स्ट टर्म ऑफ HP इज इक्वल टू दिस वन एंड 5th टर्म इज दिस वन, फाइंड 9th टर्म। एग्जैक्टली पिछला सवाल, पहली रकम दी है ना, तो आप डायरेक्ट लिख लें अरिथमेटिक की, A1 क्या हो जाएगा, इसको उल्टाना ही है ना, तो -1/3 है तो -3 हो गया।
फिर उसने पाँचवीं रकम कही है, तो पाँचवीं रकम को हम क्या लिखते हैं, A1 + 4D, और वो भी उल्टा करके लिख लें उसे। ज़रूर छोटे छोटे स्टेप्स बनाने हैं, क्योंकि अभी और स्टेप बड़े होने होते हैं ना, तो डायरेक्ट भी किया जा सकता है। ठीक है, डायरेक्ट हमने उसको वो अरिथमेटिक में कन्वर्ट कर लिया, पाँचवीं रकम का फार्मूला भी लिख लिया। अब फिर वो ये दोनों इक्वेशनें हैं, इनको आपस में हल कराना है, और हल क्या करवाना है, A1 की वैल्यू तो पहले से ही है, तो इसको उठा के इसकी जगह लिख दे। ठीक है, तो यहाँ से देखें बड़े आराम से D जो है ये फाइंड हो जाएगा। ठीक है, जब D फाइंड हो गया तो अब आ जाए कौन सी वाली रकम चाहिए, 9th चाहिए, तो A9 = A + 8D, तो अब उसमें लगाएं A और D की वैल्यूज़, तो ये आ जाती है 13। तो फिर हार्मोनिक में क्या होगा, 1/13। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब ये छोटे छोटे सवाल आ रहे हैं। इफ़ 5 इज़ द हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 and B। ठीक है, अब एक रकम तो हमें पता है 2 है, दूसरी रकम का नहीं पता, वो B है। तो कहते हैं इन दोनों के दरमियान अगर हार्मोनिक मीन फाइंड किया जाए तो वो 5 आता है। तो कहता है ये जो B है ये क्या है, ये हमें फाइंड करके दें। अब उसके लिए अब ये पहली दफ़ा हम कर रहे हैं कि हार्मोनिक मीन का फार्मूला वो क्या है, 2AB/A + B। ठीक है, ये फार्मूला हमें याद करना है हार्मोनिक का, आगे भी कई दफ़ा यूज़ होना है इसने। तो हार्मोनिक किसके बराबर है, 2AB/A + B। अरिथमेटिक में क्या करते थे, A + B/2 लिखते थे, और ज्योमेट्रिक में क्या होता था, A और B को मल्टीप्लाई करते थे और ऊपर अंडर रूट लेते थे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। तो बहरहाल ये फार्मूला है हमारे सामने, बस वैल्यूज़ लगा लें। हार्मोनिक उसने पहले से दिया हुआ ना, वहाँ पे 5 लगा लें। A की वैल्यू दी हुई है 2, B को रहने दें वैसे ही। ठीक है, B वैसे ही, बाकी सारी वैल्यूज़ लग गई। अब ये नीचे 2 + B उधर 5 से मल्टीप्लाई ना, 5 2 = 10, 5B। ठीक है, और 2 2 = 4B। सही हो गया। और किसको किधर लेके जाना है, 4B को इधर ले आए, क्योंकि 5B में से 4B माइनस हो जाएगा ना, और 10 को उधर ले जाए, माइनस का हो गया, तो ये एक B सिंगल रह गया, -10, तो B की वैल्यू मिल गई, B = -10। तो ये छोटा शॉर्ट सवाल बनता है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। कहता है इफ़ द नंबर्स, ये जो 3 नंबर्स हैं, आर इन हार्मोनिक सीक्वेंस, हार्मोनिक सीक्वेंस में अगर हैं तो फिर K फाइंड करें। ये भी छोटा सा सवाल है, लेकिन अगेन कभी भी हम डायरेक्ट नहीं करते। हार्मोनिक सीक्वेंस है, पहला काम यही होगा कि इसको अरिथमेटिक सीक्वेंस बनाएं। सो देखें जो ओवर वाली टर्म है, ऊपर तो 1 1 है ना, तो सीधे होके K 2K + 1 4K - 1 हो जाएगा। तो ये देखें अगले स्टेप में अरिथमेटिक जब बनाया हमने उसे, तो उसको सीधा कर दिया। अब चूंकि ये अरिथमेटिक है, तो अरिथमेटिक में हम D फाइंड करते होते हैं ना, कैसे, ये माइनस ये देखें पहला D हमने वो लिखा है। एक और D भी फाइंड किया जा सकता है, इसमें से ये माइनस करा दें, क्योंकि हर अगली में से पिछली रकम माइनस कराई जा सकती है D के लिए। तो 2 दफ़ा ये D का हमारे पास प्रोसेस आ जाएगा, और ये दोनों D बराबर होते हैं, तो फिर ये दोनों साइडें हम इक्वल रख लेंगे। इधर ये 2K - K करेंगे तो एक सिंगल K रह जाएगा ना, K + 1, तो वो देखें वो लिखा है। 4K - 2K 2K हो गया, -1 - 1 -2 हो गया। दोनों साइडें हमने इक्वल रख ली हैं, क्योंकि दोनों D बराबर होते हैं। अब देखें K के लिए हल कर लें, इस K को उठा के उधर ले गया, माइनस का हो गया, ये -2 इधर प्लस का, तो 2K में से एक K निकाल दें तो सिंगल K, और 2 और 1 3, तो देखें डायरेक्ट आंसर आ जाता है। K किसके बराबर है, 3K। क्वेश्चन नंबर 9, ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है, लेकिन अगेन इतना मुश्किल नहीं है, ध्यान से करें तो हो जाता है। फाइंड n फाइंड करना है, सो दैट कि ये जो चीज़ है मे बी हार्मोनिक मीन हो बिटवीन A और B के। ये एग्जैक्ट यही सवाल ना हमने ज्योमेट्रिक मीन में भी किया था, तो अगर आपने वहाँ किया हुआ ना तो फिर आपको यहाँ मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि ये तकरीबन मिलते जुलते स्टेप्स हैं। अब देखें हार्मोनिक मीन का फार्मूला तो हमें अगेन याद होना चाहिए, 2AB/A + B, है ना, यही फार्मूला है। और सवाल में कहता है कि ये जो चीज़ है ये भी हार्मोनिक हो जाए, तो फिर दोनों को बराबर रख लेंगे कि ये भी हार्मोनिक है, ये भी हार्मोनिक है, तो दोनों को बराबर रख लिया। अब यहाँ से हल करने का प्रोसेस शुरू होगा। देखें दोनों के ओवर है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, A + B ने इस सारे के पास आ जाना है, और ये वाली चीज़ ने इसके पास आ जाना है। ये देखें ज़रा, स्टेप गौर से तब समझिएगा। ठीक है, A + B इधर चला गया, ये सारी चीज़ उधर चली गई है। इसको ज़रा देखिए, ब्रैकेटें लगा के तरीके से लिखना है। अब जब ज़रब देने लगने हैं ना, क्योंकि ज़ाहिर ब्रैकेटें हैं, मल्टीप्लाई तो होना ही है, तो उसके लिए ज़रा ध्यान रखना है। A को लेके जाएंगे इसके पास पहले ही n + 1, तो एक और A आएगा तो n + 2 हो जाएगी, तो ये देखें n + 2। A ने जब इसके पास आना है तो ऐसे ही, क्योंकि A और चीज़ है, ये और चीज़ है, तो A B की पावर n + 1 वो लिख दी।
फिर b ने आना है इसके पास, और ये दोनों भी डिफरेंट हैं तो ऐसे ही आ जाएंगे b(a)(n+1। फिर b ने जब इसके पास आना है तो ये दोनों b वाले ही हैं, तो फिर n+2 हो जाएगा, क्योंकि एक पावर इसकी भी है, n+2 हो गया। ठीक है, ऐसे तरह ध्यान से मल्टीप्लाई कर लेना है। और यही काम इधर होना है, 2ab ने जाना है a के पास, तो a की पावर 1 यहाँ पे है और n यहाँ पे है, n+1, तो a की पावर n+1 साथ 2 और b वो तो वैसे ही आएंगे। जब इसने इधर आना है तो अब b की पावर n+1 हो जाएगी। ठीक है, बाकी 2 और a वैसे ही आ जाएंगे। यहाँ तक कर लिया ना। अब यहाँ थोड़ी सी ट्रिक जो है वो यूज़ करनी है आपने। ये देखें किस तरह से कि a की जो पावर वाली चीज़ें हैं ना वो अलहदा कर दें। अब देखें a की पावर n+2 है ना, वो पहले लिख ली। आगे देखें a की पावर वाली और कौन है, ये वाली, इसको लिखें। ठीक है, इसको फिलहाल छोड़ दें, निशानी लगा लें चाहे लगानी है तो। ठीक है, आगे a की पावर वाला और नहीं है, ठीक है, और नहीं लिखना। यहाँ आए इस तरफ, इधर a की पावर वाला ये है, इसको चुप करके उठाएं और इधर ले आएँ। देखें इधर पॉजिटिव है ना, इधर नेगेटिव हो गया। अब इस साइड पे हमने b की पावर वालों को इकट्ठा करना है। तरीका कैसे होता है कि पहले इधर ही जो चीज़, क्योंकि इधर ही तो इकट्ठा करना है, तो इधर कौन सी रह गई है, क्योंकि ये तो चली गई थी ना, तो ये रह गई है, इसको लिख लें पहले। ठीक है, अब इस साइड पे आए कि कौन रह गया, ये रह गया था b की n+1 वाला, इसको उठा के ले आए इधर, और एक ये रह गया था, इसको उठा के इधर ले आए। बस ये ज़रा थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है। अब आगे से ईजी है। अब ये देखें, ये n+2 वाली पावर है, इसको लिखें ऐसे ही, लेकिन ये दोनों जो हैं a की पावर n+1 वाली हैं, तो +1 - 2 -1 आता है। ठीक है, ये लिख लिया। इधर से भी ये अमाउंट जो है, 2 में से ये 1 निकालेंगे तो 1 रह जाएगी, और ये भी ऐसे ही आ जाएगी। अब क्या करना है, देखें यहाँ पे भी a की पावर्स हैं, यहाँ b की पावर्स हैं, तो a की पावर को कॉमन लेना चाहिए, लेकिन कितनी, जो छोटी होती है, ये n+2 है, ये n+1 है, तो n+1 ही कॉमन ली जा सकती है, तो n+1 कॉमन लेनी है। इधर भी b की पावर n+1 कॉमन लेनी है। जब n+1 कॉमन लेंगे, ये +2 है, तो एक पावर रहेगी ना, क्योंकि एक पावर बाहर गई है, एक रह गई, और यहाँ ये सारी चलेगी, b रह गया, और इधर भी वही चीज़। और अब ये दोनों कट जाएंगे और ये दोनों अकेले बेचारे रह जाएंगे। सो ये रह गए अकेले। अब क्या करना है, इसको भी उठा के इधर ले आना है, लेकिन इधर लाने के लिए इसको माइनस वाला प्रोसेस नहीं करवाना, इसको इसके ओवर में लाना है। तो जब ओवर में लाते हैं तो पीछे 1 बचता है, 0 नहीं बचता, ये याद रखिएगा, क्योंकि हम उसको ओवर में ला रहे हैं, तो 1 आ जाएगा। अब चूंकि ये पावर सेम है तो a/b लिख के और उसकी सेम पावर लिख लें n+1। अब देखें वही बात कि ये चीज़ 1 है ना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं a/b की पावर 0, क्योंकि 0 पावर जिस मर्जी की हो वो अल्टीमेट आंसर 1 होता है, तो हमने ये सही लिखा है। लेकिन अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि दोनों तरफ बेस एक जैसी हो गई, a/b सेम हो गया ना, तो फिर पावर शुड बी इक्वल टू पावर, n+1 = 0, तो वहाँ से +1 उधर ले जाए, n = -1, तो फिर n का अल्टीमेट इस तरह से आंसर आता है। ठीक है जी, चलें जी क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इफ़ a² b² एंड c² आर इन AP, ये पहले से ही AP की फॉर्म में है, शो दैट कि ये जो चीज़ें हैं तीनों ये HP में आती हैं। अब देखें, चूंकि पहले ही उसने कह दिया ना कि ये AP हैं, तो हम लिखेंगे कि इफ़ ये चूंकि AP में हैं तो इनके D हम बना सकते हैं ना, b² - a²। ठीक है, अगला D होगा c² - b², और वो दोनों बराबर होने हैं, दोनों को बराबर रख लेंगे, तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, b² - a² = c² - b²। अब दूसरी चीज़ उसने कही हुई है कि वो हार्मोनिक में है, इसको प्रूफ करना है कि भाई बताएंगे ये हार्मोनिक में बनती है, तो उसके लिए फिर वही हार्मोनिक को डायरेक्ट तो नहीं करते, उसको अरिथमेटिक बनाते हैं, तो उसको ओवर कर दें, ओवर करेंगे तो ये AP बन जाएगा। अब AP जब बन गया तो D बना सकते हैं ना, ये माइनस ये किया तो D, और ये माइनस ये किया तो D, तो दोनों को इक्वल रख लेंगे। ठीक है, एक दफ़ा ये माइनस ये करेंगे, ये देखें आ गया, फिर ये माइनस ये करेंगे, ये आ गया, दोनों को इक्वल रखा है। अब इसको थोड़ा हल करेंगे, चूँकि इधर भी ओवर है, इधर भी ओवर है, तो ज़ाहिर है एलसीएम लेना चाहिए, c+a+b दोनों एलसीएम, और ऊपर चूँकि 1 1 है तो a+b 1 जार a+b हो जाना है, और c+a 1 जार c+a हो जाना है, लेकिन चूँकि बाहर माइनस है वो दोनों के साइन चेंज रखेगा। यही काम इधर होना है, दोनों चीज़ें नीचे एलसीएम, c+a उधर इधर आ गया, माइनस के साथ इसने सारे साइन चेंज करके। अब आपने क्या करना है, यहाँ से एक अमाउंट ज़रूर कटेगी, a, और देखें ये a कट गया, इधर से ये c और c कट गया, तो रह गया b - c, और ओवर में भी देखें एक चीज़ कट रही है, a+c दोनों के पास है, तो ओवर में सिर्फ रह जाएगा a+b, इधर रह जाएगा b+c,
तो ये अल्टीमेट छोटी हो गई अमाउंट आ जाएगी। और चूंकि ये छोटी हो गई हैं, अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। b प्लस सी अपने बाई b माइनस सी के पास चला जाएगा, a प्लस बी ने इसके पास चले जाना है, वो उधर आ गया। और ये देखें फार्मूले बन रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, क्योंकि एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा जमा में आ रहे हैं ना दोनों, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और याद हो इक्वेशन नंबर 1 में यही तो आया हुआ है। तो जब वो बराबर हैं तो ये भी, तो ये सेम वही चीज़ आ गई है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही आ रहे हैं, ठीक है। और जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही आ रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके जो उल्ट हैं, यानी a प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस सी, ये अब किस में होंगे, हार्मोनिक में होंगे। तो प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 11। अब इसमें क्या है जी, द सम ऑफ द फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म ऑफ हार्मोनिक सीक्वेंस इज 4/7। यानी पहली रकम जो है 1/a1 और जो पांचवी रकम है 1/a1 प्लस 4d, उनका जो सम है वो किसके इक्वल है, 4/7 के। ये पहली इंफॉर्मेशन है। इफ़ फर्स्ट टर्म इज़ 1/2, ठीक है, पहली रकम जो है 1/2 है, तो फिर कहता है कि उस सीक्वेंस को, पूरा सीक्वेंस को फाइंड करें। एक तो हमने ये इन्फॉर्मेशन लिख ली ना, हार्मोनिक की पहली रकम क्या है 1/2, तो उसकी फॉलोइंग वो जो है या कॉरस्पॉन्डिंग जो अरिथमेटिक है वो क्या होगी, a1 बराबर 2। इसको उल्टा करके तो हम देखें लिख रहे हैं कि a1 जो है वो 2 हो गई है। अब उस a1 को हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी ऊपर वाली इक्वेशन में। तो 1/2 प्लस 1, यहाँ पे a1 आ रहा था ना 1/a1, तो 1/2 हो गया, 1 यहाँ पे भी 2 हो गया। अब ये प्रॉपर कोई एलसीएम वगैरह लेके तो हम इसे हल कर सकते हैं। ये काम कर सकते हैं 1/2 को पूरा उठाएं और उधर ले जाएं, क्योंकि ये भी तो कांस्टेंट टर्म है ना, तो इनका अलहदा एलसीएम हो जाएगा। सो देखें इनका अलहदा एलसीएम कर रहे हैं, 7 2s are 14, तो 7 2s are 14, तो 2 4s are 8, 2 7s are 14 एंड 7 1s are 7। ये एलसीएम का पुराना तरीका, ये ऐसे ही आ रहा है। और इधर से 8 में से 7 निकालें, 1 हो जाएगा। उल्टा दें, क्योंकि ज़ाहिर है हमें इसको सीधा करना है ना, इसका आंसर चाहिए। तो इधर से इसको उल्टाएं, इधर से इसको उल्टाएं, तो 2 प्लस 4d हो गया, 1 तो ख़त्म हो जाता है। और 14 ऊपर चला जाएगा, 8 माइनस 7 वो भी 1, वो भी ख़त्म ही हो जाना है। सो और यहाँ पे क्या होगा, इस 2 ने जाके 14 में से माइनस होना है, 12 हो जाएगा। और 4 ने जाके डिवाइड करना है, तो d की वैल्यू भी पता चल गई। a की वैल्यू हमें पता चल गई हुई है, d की वैल्यू पता चल गई हुई है। तो अब बड़े आराम से दोनों उसकी जो चीज़ें हैं वो हम सीक्वेंस बना सकते हैं उसका। पहली जो है वो क्या है 1/a1, तो 1/2, a1 की वैल्यू 2 है हमारे पास। अगली टर्म क्या होनी है हार्मोनिक की, 1/a प्लस d, तो a और d की वैल्यू लगा लें, दोनों वैल्यूज़ पता है, 2 और 3, 1/5 हो जाएगा। आगे 1/a प्लस 2d, तो 2 इंटू d, तो वो 1/8। तो 3 रकमें आ गई हैं, बहुत है, 1/2, 1/5, 1/8 एंड सो ऑन लिख दें, तो ये पूरी एक हार्मोनिक सीक्वेंस बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, छोटा सा सवाल है, कहता है इफ़ a, g एंड h अगर हैं हमारे पास आर बिटवीन a एंड b, सवाल मैंने छोटा करके लिखा है। कहता है 2 नंबर हैं a और b और उनके दरमियान ये तीनों चीज़ें आपके पास हैं, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये तीनों वही हैं। तो कहता है शो कराएं कि g का जो स्क्वायर होता है वो a ज़रब h के बराबर होता है, ये एक फार्मूला है। तो कहता है इसको प्रूव करें। अब प्रूव करने के लिए हमें इनके अकेले अकेले फार्मूले आने चाहिए। तो देखें अरिथमेटिक का फार्मूला हमने लिखा, ज्योमेट्रिक का लिखा, हार्मोनिक का लिख लिया। प्रूफ किसको करना है, इस चीज़ को करना है, वो लिख लें। g की जगह g की वैल्यू, a की जगह a, h की जगह h, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल सा काम है। इधर चूंकि स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर अंडर रूट कट जाएगा, हल ये भी आ जाना है। और इधर से देखें कटनी है चीज़ें, 2 के साथ 2 कट गया, a प्लस बी के साथ a प्लस बी कट गया, पीछे सिर्फ क्या रह गया a b, तो a b इज इक्वल टू a b, तो हैंस प्रूव्ड। देखें 2-3 स्टेप्स का काम है, तो ये शॉर्ट सवाल बन जाता है। अब आगे भी ये सवाल छोटे छोटे हैं लेकिन ज़रा थोड़े से ज़्यादा हैं। 13 वाला है फाइंड a, g एंड h। अब कहता है ये तीनों फाइंड करें, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक मीन्स, एंड शो दैट, फिर शो भी कराएं कि वही जो पीछे फार्मूला है कि वो बराबर होते हैं आपस में। अब वैल्यूज़ दी हुई हैं उसने, a की वैल्यू -2 है, b की वैल्यू -6 है, तो काम वही है, फार्मूले आते हैं आपको। अरिथमेटिक मीन का a प्लस b/2 वैल्यूज़ लिखें, 6 और 2 8, 8 को 2 पर डिवाइड करेंगे 4। ज्योमेट्रिक के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2s are 12 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, तो 12 का अंडर रूट। हार्मोनिक के लिए ये वाला फार्मूला लगा के वैल्यू निकाल ली। जब तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं तो ये फार्मूला लिखें, वैल्यूज़ लगाएं, और देखें इधर से भी 12 आ रहा है, इधर से भी 12 आ रहा है, तो ये देखें बड़े आराम से हो जाता है।
अगला पार्ट भी है, लेकिन अगले पार्ट में उसने इसको आयोटा के लिए करवाया हुआ है। ए जो है वो 2 आयोटा है, बी 4 आयोटा है। सो ए का फार्मूला a प्लस बी ओवर 2, दोनों को प्लस किया, 2 और 4 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे 3 आयोटा। ज्योमेट्री के लिए दोनों में मल्टीप्लाई होना है, 2 4 8 और साथ आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा लें, -8 हो जाएगा क्योंकि उसकी वैल्यू -1 होती है। हार्मोनिक के लिए फार्मूला लिखा, वैल्यूज़ लगाई, ऊपर मल्टीप्लाई 2 2 4 4 4 16 और आयोटा स्क्वायर, और नीचे 2 और 4 6 आयोटा। ठीक है, 6 और 16 काट के 8/3 और एक आयोटा काट के सिंगल आयोटा रह जाता है, 8 आयोटा ओवर 3 बन जाता है। तीनों वैल्यूज़ आ गई। अगेन फार्मूला लिख के वैल्यूज़ लगा के स्क्वायर कट के -8, इधर से भी देखें 3 से 3 कटना है और आयोटा और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, साथ 8 भी है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे तो -8, फिर दोनों साइडें बराबर आ जाएंगी। तो इसी तरह से अगला पार्ट है, a = 9 है, b = 4 है, अरिथमेटिक मीन निकालेंगे, दोनों को प्लस किया, 2 पे डिवाइड 13/2। ज्योमेट्री के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करना, 9 4 36, उसका अंडर रूट लेंगे 6 आ जाएगा। हार्मोनिक मीन फार्मूला लिखेंगे, वैल्यूज़ लगाएंगे, ये 72/13 बन जाता है। अब वही बात, तीनों चीज़ें फाइंड कर ली हैं, फार्मूला लिखेंगे, फार्मूले में तीनों वैल्यूज़ पुट कराएंगे, 6 का स्क्वायर तो 36 हो जाएगा, यहाँ से ये 13 कट जाएगा, 72/2, और 72 को 2 पे डिवाइड करें तो वो भी 36 ही आता है, तो फिर दोनों साइडें इक्वल हो जाएंगी। सही हो गया। चलें क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। 14 में क्या है, फाइंड ए जी एंड एच। यहाँ पे भी वही है, तीनों चीज़ें वही फाइंड करनी है, लेकिन अब वेरीफाई करना है कि अरिथमेटिक मीन बड़ा होगा ज्योमेट्रिक से और ज्योमेट्रिक बड़ा होगा हार्मोनिक से। वो जो तीनों वैल्यूज़ आएंगी ना, वो खुद ही बता देंगी कि कौन किससे बड़ी है, लेकिन सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जी को पॉजिटिव लेना है, क्योंकि आपको याद है जी का जो फार्मूला लिखा जाता है ना, ये वाला AB√, इसके पीछे प्लस माइनस लिखा जाता है। तो लेकिन हमने क्या करना है, अभी हमने सिर्फ उसकी प्लस की वैल्यू लेनी है, माइनस की नहीं लेनी। ठीक है, सिर्फ ये याद रखना है। बाकी सवाल देखें, बिल्कुल इजी है। ए की वैल्यू 2 है, बी 8 है, अरिथमेटिक मीन प्लस करके 2 पे डिवाइड तो वो 5। ज्योमेट्री के लिए दोनों मल्टीप्लाई होने हैं, 2 8 16, अंडर रूट लेंगे 4। हार्मोनिक के लिए फार्मूला लिखा, वैल्यूज़ पुट कराएं और ये 10 पे डिवाइड करेंगे 3.2। अब देखें वैल्यूज़ को देखने से ही पता चल रहा है, 5 सबसे बड़ी है, ये उससे छोटी है, ये उससे छोटी है, ये अरिथमेटिक था, ये ज्योमेट्रिक था, ये हार्मोनिक है। तो हम लिखेंगे कि सिंस 5 इज़ ग्रेटर दैन 4 एंड 4 इज़ ग्रेटर दैन 3.2, और ये तीनों क्या चीज़ें हैं, वो यही चीज़ें हैं, ए जी एच, तो ये प्रूव हो जाएगा। तो ये सेकंड पार्ट भी इसी तरह से होगा, लेकिन वैल्यूज़ ओवर में आ गई हैं, कोई इशू नहीं है, दोनों को प्लस करना है, 2 पे डिवाइड। प्लस करना ईजी है क्योंकि ओवर में 5 है, तो 8 और 2 जो है वो 10 हो जाएगा, 10/5, 5 पे डिवाइड करेंगे 2, तो 2/2, तो वो कितना बन जाएगा 1। इसी तरह ज्योमेट्री के लिए मल्टीप्लिकेशन है, 2 8 16, नीचे 5 5 25, और इसका अंडर रूट लेना है, तो 16 का अंडर रूट 4 है, 25 का 5 होता है। और इसी तरह हार्मोनिक में वैल्यूज़ पुट करानी है, ऊपर ज़ाहिर है ज़रबें देनी है, नीचे एलसीएम है, 8 और 2 10, 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, और 2 से ये 32 कटता है, 16/25, और ये ऑटोमेटिक है कि वो ज़ाहिर है 1 ग्रेटर है ये उससे, और वो उस वाले से ग्रेटर है। उसी तरतीब से लिख दें और लिख दें कि ए और जी और एच जो है उसी फॉर्म में है कि ए सबसे बड़ा है, जी उससे छोटा है, एच उससे छोटा है। क्वेश्चन नंबर 15 ऑलमोस्ट वही चीज़ है, थोड़ा सा फ़र्क आएगा कि ए जी और एच फाइंड करना है, वेरीफाई करना है कि अब ए सबसे छोटा है, जी उससे बड़ा है और एच सबसे बड़ा है। A इज़ लेस दैन G एंड G इज़ लेस दैन H, लेकिन कब होगा, जब G हम लेस दैन 0 लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। अब देखें A और B की वैल्यूज़ हैं, दोनों नेगेटिव की हैं। A की वैल्यू के लिए वही अरिथमेटिक के लिए दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड -5। ज्योमेट्रिक के लिए देखें मैंने खुद बाहर माइनस लिख लिया है क्योंकि हमने अब माइनस वाली वैल्यू लेनी है, G लेस दैन 0, तो AB अंडर रूट AB की वैल्यू लगाई तो ये 4 आता है अंडर रूट, लेकिन -7 लिख लेंगे। और हार्मोनिक के लिए भी पूरा फार्मूला लगा के ये भी 3.2। अब देखें, अब जो 5 है ना, ये सबसे छोटा है। अगर आप कभी नंबर लाइन को देखें ना, ऐसे करके नंबर लाइन होती है तो 0 है, तो 0 के पीछे होते हैं ना -1 -2 -3, तो -5 जो है वो सबसे पीछे होगा, सबसे छोटा होगा। यहाँ सिंपल टोटका ये याद रखें कि आम रूटीन की जो नंबर्स होते हैं वो माइनस में जाके उनका एटीट्यूड उल्टा हो जाता है। माइनस में जो बड़ी रकम लग रही होती है वो सबसे छोटी होती है। अब देखें ना, आम रूटीन में 5 बट सबसे बड़ा है,
4 उससे छोटा है, ये उससे भी छोटा है, लेकिन माइनस चूँकि लग गया तो अब 5 जो है सबसे छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है। तो बहरहाल जस्ट लिख देना है कि भाई ये चीज़ प्रूव हो रही है, हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, जो आंसर्स आएंगे बस वैसे के वैसे ही आपने लिख देने हैं, ठीक है, वो प्रूव हो जाता है। यहाँ पे भी देखें अरिथमेटिक मीन हम फाइंड कर रहे हैं, ज्योमेट्री के लिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आपके सामने है, माइनस खुद लगा लिया है क्योंकि माइनस ही उसने कहा है कि लेना है आपने। 4/5 था तो चले पॉइंट में ले लें, ज़रा एग्जैक्ट पता चल जाएगा। हार्मोनिक के लिए भी जब आप हल करते हैं 2 माइनसेस प्लस 8 2 16, 16 2 32, 32 और 25, और ये भी 8 और 2 10, 5 से डिवाइड करेंगे 2 हो जाना है, 2 ने फिर 32 को ये वाली वैल्यू और पॉइंट में लें तो 0.64 बनती है। तो अब अगेन वैल्यूज़ लिखें तो ये सबसे छोटी है, ये उससे बड़ी है, ये उससे बड़ी है, क्योंकि वो 0 के नज़दीक जा रही हैं, तो ज़ाहिर है AGH आपने लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 16, अब यहाँ उसने क्या कहा है कि हार्मोनिक मीन उसने दे दिया है 4 है और अरिथमेटिक मीन भी दे दिया 9/2, तो कहता है वो जो नंबर्स हैं 2 A और B वो फाइंड करें। तो लेट द नंबर्स आर A एंड B, सपोज कर लेंगे कि A और B नंबर है। हार्मोनिक का फार्मूला वही है ना, 2AB/A+B, तो ये किसके इक्वल है 4 के। तो यहाँ से थोड़ा सा हल कराएं, A+B ओवर में उधर ले जाएं तो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 रख लें। अब अरिथमेटिक मीन भी तो उसने दिया हुआ है A+B/2, वो किसके बराबर है 9/2। यहाँ से देखें ओवर 2 कट जाता है, A+B = 9, तो A अगर अकेला कर लेते हैं तो B उधर जाकर माइनस। अब ये A की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है, इसको आप यूटिलाइज कर लें पहली इक्वेशन में। तो यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो वो हम देखें कर रहे हैं। 2 × A की जगह वैल्यू लगाई, साथ B है, 4 × A की वैल्यू साथ B है। अब इसे हल करना है, तो ये प्लस का B और माइनस का B ये कट जाएगा, 4 9 36, इधर मल्टीप्लाई 2B और 9, 2 9 18, 18B, क्योंकि B भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और 2 के साथ 2B के साथ ये B 2B² हो जाएगा। अब इसको ज़रा सीधा कर लें, इक्वेशन बना लें। तो ये चूँकि नेगेटिव की है ना, तो इन दोनों को उधर ले जाएं, ये नेगेटिव की है उधर जाके पॉजिटिव हो गई, ये पॉजिटिव है उधर जाके उसने नेगेटिव हो जाना है, और 36 तो पहले ही उधर है, ठीक है, ऐसे लिख लिया। और अभी आप देखें तो 2 के टेबल में ये डिवाइड होते हैं, ठीक है, तो 2 1 2, 2 9 2 18। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसके फैक्टर बनाएंगे 18 कैसे बन सकता है, 3 6 है ना, 3 6 18, और 3 और 6 जो है 9 भी हो जाता है, तो दोनों नेगेटिव के रख लेंगे फैक्टर बनाने का तरीका। सो देखें दोनों को लिख लिया, साथ माइनस लगा लिया, फिर वही कॉमन ही लेना है। अब आगे आपको आइडिया है, दोनों को = 0 रखेंगे तो 6 और 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब A किसके बराबर था 9 - B, तो एक दफ़ा जब आप 6 लगाएंगे ना B की जगह पे तो 3 आंसर आना है, और जब आप B की जगह 3 लगाएंगे तो 6 आंसर आएगा। तो घूम फिर के 3 और 6 ही आने हैं, तो फिर वो जो दोनों नंबर हैं वो क्या होंगे 3 और 6। क्वेश्चन नंबर 17, इफ़ ज्योमेट्रिक मीन इज़ 4, हार्मोनिक मीन इज़ 16/5, फाइंड द नंबर्स। उसी से मिलता जुलता है, ठीक है। अब GM दे दिया और HM दे दिया, तो GM का फार्मूला लगाएंगे AB√, ठीक है। GM उसने कहा है पॉजिटिव में लेना है, इसलिए हमने माइनस नहीं लगाया, तो = 4 है। तो अब जाहिर है अंडर खत्म करना है तो स्क्वायर ले लें, AB = 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और यहाँ से भी अगर आपने A को अकेला करना है तो B उसके ओवर में ले जाएं, तो ये इक्वेशन नंबर 1 इसको कह दें। अब हार्मोनिक मीन जो है उसका फार्मूला लिखें, = 16/5 है, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 2 10AB और 16A और 16B, सही है ना। अब वो जो A की वैल्यू है वो हम यूज़ कर लेते हैं इसके अंदर, 10 × A की जगह ये आ गया, इधर भी A की जगह ये आ गया। यहाँ गौर करें तो सब रकमों के पास 16 है, तो ऐसे डायरेक्ट ही कटवा दें, 16 इधर से निकल गया, एक 16 इधर से निकल गया, एक इधर से निकल गया, 10 और ये B कट जाता है, ठीक है, एक ओवर में एक ऊपर, तो यहाँ सिर्फ 10 रह गया। यहाँ एक 16 चला गया तो एक तो है 16/B, और यहाँ ये 16 चला गया तो सिर्फ B। अब ये देखें जो चूँकि ओवर में आ रहा है तो इसका LCM ज़रूरी है, तो इसके ओवर में 1 लिखा लें, B है ना तो B ही LCM, ठीक है। तो ये 16 ऐसे ही, और B इधर मल्टीप्लाई होके B², और ये वाला B इधर चला जाएगा 10B, और ये 16 + B² ये आ जाएगा। अब इसको सीधा कर लें, इसको भी ले जाएं उधर, तो प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ना, B² - 10B + 16। सो ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे भी फैक्टर बना लें, 16 है, 16 और ये 10 है, तो 8 2 16, और 8 और 2 मिलकर 10 भी हो जाते हैं, प्रॉपर फैक्टर बन गए हैं। कॉमन शामन लें, वैल्यूज़ 2 मिल जाएंगी, 2 और 8।
अब फिर वही बात है कि अब उसकी जगह आपने b की जगह 2 लगाना है तो आंसर 8 आना है, और जब आप b की जगह 8 लगाएंगे तो आंसर 2 आएगा। तो घूम फिर के 2 और 8 ये दो नंबर्स ही आ रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 18 है ना, थोड़ा बड़ा सवाल है, ठीक है, दिल थाम के इसको करना है, ठीक है, ध्यान से करना है, पूरी तवज्जो के साथ करेंगे ना तो फिर ये सही आंसर आएगा। इतना मुश्किल नहीं है लेकिन कैलकुलेशनें ज़्यादा हैं इसमें। देखें ज़रा, इफ़ द नंबर्स ये और ये आर सब्ट्रैक्टेड, इन तीनों को माइनस कराया जाए फ्रॉम द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ जीपी, एक जीपी है और उसकी रकमों में से ये तीनों माइनस कराई जाए, तो फिर क्या होता है कि जो रिजल्टिंग नंबर आते हैं वो एचपी में कन्वर्ट हो गए होते हैं, हार्मोनिक में कन्वर्ट हो गए होते हैं। एक इन्फॉर्मेशन तो उसने ये दी है हमें। फिर कहता है फाइंड द नंबर, जाहिर है उन तीनों नंबरों को फाइंड करना है, इफ़ देयर प्रोडक्ट इज़ 1/27, कि तीनों को ज़रब दें तो 1/27 आए। ये दूसरी इन्फॉर्मेशन है। तो दो इन्फॉर्मेशनें बड़ी होती हैं सवाल हल करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे कि भाई वो जो तीनों नंबर है ना वो ये वाले हैं। क्यों? क्योंकि उसने कहा है ना वो जीपी में है, तो जीपी में अगर याद हो, जीपी वाली जब मशक हम कर रहे होते थे तो उसमें ये ही हम लेट करते थे। अगर 3 रकमें हैं तो A/R, A और AR, ये बड़ी ज़बरदस्त लेट है ये वाला क्योंकि आगे से आसानी बड़ी हो जाती है। अब देखें, इनका प्रोडक्ट लेना है ना, तीनों को ज़रब दिलानी है, डॉट डॉट लगा लिया और वो 1/27 है। अब इसका फ़ायदा ये RR कट जाता है, तो तीनों A हैं तो A का क्यूब हो जाएगा, A³ = और 27 जो है वो 3 का क्यूब होता है, तो इसलिए A का आंसर फिर क्या आएगा 1/3। अब देखें इस तरह से डायरेक्ट हमें एक चीज़ तो मिल गई कि वो 1/3 है A। अब R रह गई है और R के लिए अच्छा खासा काम करना पड़ेगा। अब देखें A आ गया ना, तो वो जो तीनों नंबर्स हैं ना ये वाले A/R, A और ये AR, यहाँ A की जगह 1/3 लगा देते हैं। सो देखें A की जगह 1/3, 1/3, 1/3, तो ये चूँकि ये भी ओवर है ये भी ओवर है, तो 1/3R, ये तो वैसे ही 1/3 है, और ये R1s R ऊपर है R/3, तो वो तीनों नंबर्स हमारे अब ये आ गए। अब उसने क्या कहा हुआ है कि इन तीनों नंबरों में से इनको माइनस कराएं, तो अब हम इनमें से वो माइनस कराएंगे अगले स्टेप में। तो देखें HP बनाने के लिए पहली अमाउंट में से 1/2 माइनस हो रहा है, दूसरी में से 4/21 माइनस हो रहा है, तीसरी में से 1/36 माइनस हो रहा है, ठीक है ना। अब चूंकि ये ओवर बटे शटे बने हुए हैं तो ज़रा एलसीएम लेना आसान हो जाएगा, एलसीएम लेना चाहिए। 3R और 2 का 6R एलसीएम बनता है, वही 2 1s are 2, 3R 1s are 3R, ठीक है। 21 और 3 का एलसीएम 21 नहीं आता है, 3 7s are 7 1s are, और 21 सेम है, 4 आ गया, और 7 में से 4 निकालेंगे तो 3 बनना है। बहरहाल आगे चलते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। 36 एलसीएम 36 ही आएगा, 3 12 बार 36 आता है तो 12R, और 36 सेम है तो ऊपर वाला एज इट इज़। और अगले स्टेप में इसको ज़रा लिख लें ऐसे ही, इसको भी ऐसे ही लिख लें, लेकिन ये जो है ऊपर 3 बनना है ना, 3/21 तो 1/7 हो जाएगा, आप लिख लें 1/7। अब ये अभी क्या है HP, लेकिन आपको पता है HP डायरेक्ट नहीं करते, उसका AP बनाना पड़ता है। तो अब कैसे AP होगा, इन तीनों रकमों को उल्टा कर दें, तो 6R ऊपर चला जाएगा, 7 ऊपर, 36 ऊपर, ये देखें ये बन गया AP। अब देखें असल मकसद अभी भी हमारा वही है कि हमें R चाहिए, R मिल जाए तो आसानी हो जाएगी। अब R फाइंड करने के लिए ये देखें ये 3 चीज़ें हैं ना हमारे पास, तो यहाँ एक हम टोटका या तरीका लगा सकते हैं अरिथमेटिक मीन का। अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते होते थे कि भाई वो दरमियान वाली वैल्यू निकलती होती थी, और वो कैसे निकलती थी कि आगे पीछे वाली वैल्यूज़ को प्लस करके 2 पे डिवाइड कराएं। तो हम कहेंगे ये अरिथमेटिक मीन है 7, अरिथमेटिक मीन इक्वल टू ये प्लस ये, देखें प्लस किया और ओवर में 2 पे डिवाइड, ठीक है, दिस वन प्लस दिस वन ऐड होके 2 पे डिवाइड इज इक्वल टू 7, ये अरिथमेटिक मीन का फार्मूला। अब ये जो इक्वेशन है ना इसे हल करना है, ये अगले पेज तक जाती है ठीक है ना। सो एक तो ये काम करें, इस 2 को ले जाएं उधर, 2 7s are 14, और इन दोनों का एलसीएम ले लें। एलसीएम में 2 - 3R 12R - 1 ये आएगा, ऊपर ये 6R ये भी। अब ज़ाहिर एलसीएम में क्या होता है, ये चीज़ इससे कटेगी तो ये रह जाएगी, इसने ऊपर 6R के साथ मल्टीप्लाई में आना है, ये दोनों कटेंगे तो ये ऊपर 36 के साथ आ जाएगा। अब इसको बड़े ध्यान से ना ज़रबें देनी है। 6R ने 12R के पास आना है, 72R², 6R 1s are 6R, 36 2s are 72, 36 इसके पास आएगा ये। अब नीचे भी देखें मल्टीप्लिकेशन हो रही है,
ठीक है, वो भी मल्टीप्लाई ध्यान से कर लेना है। अब ज़ाहिर है चीज़ें सीधी करनी है, ये सारी चीज़ उधर जाएगी 14 के पास, लेकिन जब 14 के पास जाना है तो ये 24 आर और ये 3, 24 और 3 कितने 27 आर हो जाने हैं। एक तो ये कर लेना है और साथ इधर से भी कर लेना है, कौन सी चीज़ एक जैसी है, ये दोनों एक जैसे हैं। तो 6 और 108 कितने हो जाते हैं 114। तो अगले स्टेप में फिर ये 114 हो जाएंगे, इधर से ये 27 आर हो जाएंगे, बाकी वैल्यू साथ ही वैसे ही लिखनी है। सो ये देखें ये स्टेप आ जाएगा, ठीक है। ये देखें मैंने कहा 27 आर होना है, वो 114 आर होना है, बाकी चीज़ें वैसे ही साथ साथ लिख दी हैं। अब ज़ाहिर है फिर वही आप 14 से मल्टीप्लाई, कैलकुलेटर पकड़ लें ज़रा ध्यान से, इसको इससे, ठीक है। ये वैसे ही आ रहे हैं और इनको भी उठा के उधर ले आएँ, क्योंकि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है तो सारी एक तरफ होती है ना, तो इन तीनों को इधर ले आएँ साइन चेंज करा के, ठीक है। अब आप कर लें कैलकुलेशन है, ये और दोनों ऐड हो जाएंगे, ये बन गया, ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे सिंगल आर वाले, वो ये बन गया, और ये दोनों भी ऐड ही हो रहे हैं क्योंकि दोनों माइनस के हैं, ठीक है। अब एक तो ये है कि आर स्केयर के साथ देखें माइनस है तो सबके साइन चेंज करा दें, साइन चेंज करा दिए ताकि माइनस तो ख़त्म होना। और अभी कुछ थोड़ा सा ये सिंप्लीफाई होता था, कुछ चीज़ कटती थी, तो 4 के टेबल में ये आते हैं, तो 4 के टेबल में कटवा के ये ले हैं क्योंकि इससे सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। अब इसके फैक्टर बनाने हैं, चाहे फार्मूला लगा के, फैक्टर बनाने ज़रा मुश्किल है क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी रकमें हैं, तो मैंने फिर फार्मूला ही लगा दिया क्योंकि फार्मूला ऑलवेज सेव होता है, -b प्लस -b का स्क्वायर -4ac/2a, वो वाला फार्मूला। वैल्यूज़ उनकी अपनी जगह पे लिख ली, इसका स्क्वायर ले लिया, इनको ज़रब दिला दी, माइनस कराया, माइनस करा के अंडर रूट लिया 27, और अब बज़ाहिर है एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में इनको करेंगे और फिर हमारा आंसर आर का आएगा, ठीक है। ये वही बात ना, थोड़ा लेंथी है ये सवाल। सो ये देख लें, आर की वैल्यूज़ एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, ये आ गया। कैलकुलेटर में अगर आपका बटा है तो आपको ये वैल्यूज़ वो बना के दे सकता है, तो ये 2 आर्स हमें मिल जाएंगे। अब आगे से ईजी है क्योंकि ए तो पहले से फाइंड हुआ हुआ है, ए 1/3 हो और आर भी अगर 1/3 हो तो पहली रकम हमारी क्या थी a/r, तो दोनों की वैल्यूज सेम है, चूँकि कटवाएं ए, पहला जो नंबर है वो 1 आ जाएगा, दूसरा नंबर तो खुद ही 1/3 है, तीसरा नंबर था AR और वो है A और R को ज़रब दिलानी, तो 1/3 1/3 1/9, तो फिर ये तीनों नंबर्स आएंगे 1/3 1 एंड 1/9। और दूसरी तरफ अगर R की वैल्यू ये यूज़ करते हैं तो फिर A/R वो लिख के, अब ज़ाहिर है मैंने बताया हुआ पहले कि ओवर में ओवर हो तो उल्ट जाता है, 1/3 लिख के 48/25 लिखें, 3 से इसको डिवाइड कराएं 16/25, अगली अमाउंट तो फिर वही आनी है, A है वो, और आगे A और R की मल्टीप्लिकेशन है, इसमें चीज़ नहीं कटती, 25 1s are 25 और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इस तरह से अब ये 3 नंबर्स आ जाएंगे। तो ये सवाल थोड़ा बड़ा था, ठीक है। चलें जी, ओके फिर, अल्लाह हाफिज़।